हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को थोड़ा सा पुश देने के लिए हम आज एक एवरेज का टॉपिक और समझेंगे। आज एवरेज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1 पर्सन गोइंग अवे वाली टाइप। 1 पर्सन गोइंग अवे, ये नाम से ही क्लियर है कि एक बंदा किसी ग्रुप को छोड़कर जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। कई इसको फॉर्मूला से भी करते होंगे, कईयों को अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जिनको पहले से अंडरस्टैंडिंग है वो इस वीडियो को देख के चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला लगाते हैं वो भाई इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से सीखने की कोशिश करें। एक सिनेरियो को समझते हैं। हमें ये कहा गया कि कुछ 5 बंदों का ग्रुप है और इन 5 बंदों का एवरेज वेट कुछ 40 किलोग्राम है। 5 बंदे हैं, 5 बंदों का कुछ एवरेज वेट 40 किलोग्राम है। उसने कहा कि इसमें से एक बंदा ग्रुप को छोड़ के चला गया। अब बात समझिए, एक बंदा अगर ग्रुप को छोड़ के जाएगा, अगर बंदा जाएगा तो वो अपना वेट अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा। अब 5 बंदे थे, 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम था। उनमें से एक बंदा गया और हमें बताया भी गया था कि उस बंदे का वेट कितना है। उस बंदे का वेट है, लगा लीजिए, कुछ 40 ही किलोग्राम वेट है उसका। हमने लास्ट वीडियो में देखा था केस ऑफ रिप्लेसमेंट, जिसमें एक गया उसकी जगह पे एक आया, 2 गया 2 आए। अब यहाँ पे एक गया बट इसकी जगह पे कोई आया नहीं। अगर आया होता तो वो केस ऑफ रिप्लेसमेंट होती, बट यहां पे एक गया है, सो इट इज 1 पर्सन गोइंग अवे। इस वीडियो को देखो, समझो कि क्या अप्रोच रह सकती है, कैसे कैसे इसे हम कर सकते हैं। भाई 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम है। एक बंदा गया, वो अपना वेट लेके गया। कितना लेके गया? चला 40 किलोग्राम। पहली बात तो ये ख्याल में रखना है कि भाई 5 बंदे थे, अगर एक बंदा चला गया तो बंदे रह कितने जाएंगे? तो भाई कुछ 4 बंदे रह जाएंगे। हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन रिमेनिंग 4 बंदों का एवरेज वेट कितना है। भाई अब एवरेज का जो फॉर्मूला है ना, एवरेज का फॉर्मूला ये कहता है इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला से देखेंगे भाई, फॉर्मूला के बाद हम चीजों को और बढ़िया लेवल पे लेके जाते हैं। एवरेज का मतलब ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि पूछा ये गया है कि 4 बंदों का आप एवरेज वेट निकालें। सिंपल सी बात है भाई, अगर 4 बंदों का एवरेज वेट निकालना है ना, तो भाई इस डाटा के थ्रू आप 4 बंदों का टोटल वेट निकालने की कोशिश करो। आएगा कैसे? ये देखो कि ये 5 बंदे हैं, ये 5 बंदों का एवरेज वेट 40 किलोग्राम है। इसका मतलब जब इन 5 बंदों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबको कितना कितना मिला? 40 किलोग्राम सबको मिला। इसका मतलब इन सब के पास मिला के टोटल था कितना? टोटल था जी 200 किलोग्राम। अब ये 200 किलोग्राम जो है, ये 200 किलोग्राम क्या है? ये 5 बंदों का टोटल वेट है। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो 4 बंदों का चाहिए। तो जो बंदा एक गया उसका वेट कितना था भाई? उसका वेट था 40 किलोग्राम। ये 200 है, 200 में से 40 किलोग्राम लेके जाएगा तो क्या 160 बचेगा या नहीं? जी बचेगा। तो ये 160 क्या है? रिमेनिंग 4 बंदों का टोटल वेट। बट हमें क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जो भी आपके पास वेट है उसे आप क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अगर फॉर्मूला से बात करोगे तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले बंदे कितने थे? 5, बट रह कितने गए? 4। तो हमसे तो 4 की एवरेज पूछी है, तो 160 अपॉन 4, यानी कि आंसर आ जाएगा कुछ 40 किलोग्राम। ये 40 किलोग्राम क्या आया? ये रिमेनिंग जो 4 बंदे हैं उनका एवरेज वेट निकल के आया। कितना आया जी? 40 किलोग्राम। अब समझिए, इसमें भाई मेनली 3 केसेस होते हैं। क्या क्या? कौन से 3 केसेस हैं? आइए देखिए। पहला केस तो ये है कि जो एक पर्सन जाएगा या जो एक बंदा जाएगा वो वेट लेके जाएगा इक्वल टू एवरेज।
जितनी एवरेज है एवरेज के बराबर वो लेके जाएगा, जैसे इस केस में लेके गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, जिसमें एक पर्सन गया उसका वेट क्या था, मोर देन एवरेज, मोर देन एवरेज, एवरेज वेट से क्या है ज्यादा। जैसे यहाँ एवरेज कितनी है 40, अगर वो 50 ले गया, अगर वो 60 ले गया, तो उसे कहते हैं कि वो एवरेज वेट से क्या लेके गया ज्यादा। और तीसरा केस आप समझ गए होंगे, तीसरे केस में क्या होगा, जो एक बंदा जाएगा वो क्या लेके जाएगा, लेस देन एवरेज, एवरेज से कितना लेके जाएगा, कम लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे एवरेज 40 है, अब इस 40 की बजाय ये लेके कितना गया, 30 ले गया या 20 ले गया। तो ये तीन मेजर केसेस हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले केस को हमने फॉर्मूला से देखा, फॉर्मूला कह रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हिच इज अ वेरी 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 बोरिंग तरीका। अब एक बंदा गया, पहली टाइप हम देख रहे हैं एवरेज के इक्वल वेट लेके गया। तो भाई समझो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये 5 बंदे थे, ये 5 बंदों का एवरेज वेट अगर 40 किलोग्राम है, इसका मतलब ये है कि सबको जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तो पांचों को मिला कितना कितना था भाई, 40 ही मिला था ना भाई। अब 40 मिला था, एक बंदा चला गया, अगर वो अपना 40 लेके गया, उसको मिलना भी 40 था और वो लेके भी ज्यादा उतना ही गया, 40 ही लेके गया। तो बात ये है कि कोई एवरेज के बराबर अपना वेट लेके जाता है तो एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां कितनी थी 40, लेके कितना गया 40, तो रिमेनिंग 4 बंदों की एवरेज भी क्या रहेगी 40 किलोग्राम। ये केस सिर्फ जाने वाले में ऐसा नहीं है, अगर एवरेज के बराबर कोई बंदा लेके भी आता है ना, तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इस चीज को दिमाग में रख के आगे 2 चीजें करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। ये पहला केस था, इसे या तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या हम दिमाग में ये रख सकते हैं कि एवरेज के बराबर लेके जाओ या एवरेज के बराबर लेके आओ, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा केस को अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा केस क्या रहेगा, दूसरे केस में ये रहेगा कि जो जाने वाला पर्सन है वो एवरेज से क्या लेके जाएगा ज्यादा। अब देखिए इसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है और हम कैसे करेंगे। तो ये दूसरा तरीका ये है कि टाइप ये है कि 5 बंदे हैं, इन 5 बंदों का एवरेज वेट कुछ 40 किलोग्राम है, इनमें से कुछ एक बंदा गया और जो ये एक बंदा गया इसका वेट कितना था भाई, आप लगा लो कि इसका वेट जो था वो कुछ 60 किलोग्राम था। कितने किलोग्राम था, 60 किलोग्राम था। तो भाई ये अपना वेट लेके जाएगा। अब समझो कि भाई रिमेनिंग बंदे रह कितने गए हैं, 4। हमसे पूछा जा सकता है कि इन 4 बंदों की एवरेज क्या होगी। तो इसको करने का पहला तरीका यहां देखते हैं, वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको पसंद आएगा नहीं, फॉर्मूला के लिए वीडियो को भी देखने का फायदा नहीं, तो हम देखेंगे इसके बाद दूसरा तरीका भी। अब भाई 5 बंदों का एवरेज कितना था भाई 40, हमें क्या चाहिए 4 बंदों का एवरेज, जो रिमेनिंग 4 बंदे हैं। अगर 5 बंदों का एवरेज 40 है तो इन 5 बंदों का टोटल कितना आएगा जी, हमारे पास टोटल आएगा कुछ 200 किलोग्राम। एवरेज फिर फॉर्मूला भाई वही कह रहे हैं, एवरेज का फॉर्मूला कह रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें चाहिए रिमेनिंग 4 बंदों का एवरेज। तो अब देखो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ये 5 बंदों का टोटल कितना था, ये था कुछ 200, इसमें से गया कितना, गया चला तो 60 गया चला, और इसमें हिस्सेदार कितने हैं 4, तो 140 अपॉन 4 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 35 किलोग्राम। सो दिस 35 किलोग्राम इज व्हाट, दिस इज एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 4 पर्सन्स जो हमसे पूछा गया था। अब इस चीज को और कैसे सोच सकते हैं, ये देखिए कि 5 बंदों का एवरेज हमें कह रखा है कि 40 किलोग्राम था, उसमें से एक बंदा गया, वो कितना लेके गया, वो लेके गया कुछ 60 किलोग्राम। कितना लेके गया 60 किलोग्राम, हमारा आंसर आया है 35। अब 1% गोइंग अवे में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, भाई ये जो बंदा जा रहा है, ये पर्सन जा रहा है, ये कितना लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है 60। हालांकि एवरेज में उसको कितना मिलना था,
एवरेज में उसको मिलना था 40। अब देखो ये लेके गया 60 बट इसको मिलना कितना था 40। अब आप ये समझिए, हम अपने आप से पहले ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई जो ये जाने वाला पर्सन है अगर वो खुद 40 किलोग्राम लेके जाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? भाई हमने पहले केस में देखा एवरेज के बराबर लेके जाओ या एवरेज के बराबर लेके आओ, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज 40 थी, हमने कहा कि अगर ये 40 लेके जाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर आएगा नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या ये एवरेज के जितना ही लेके गया? नहीं, ये एवरेज से लेके गया ज्यादा। कितना ज्यादा लेके गया? भाई ये 20 किलोग्राम क्या लेके गया, चला ज्यादा। अब समझो सर, जो एवरेज में 40 रुपए मिलने थे, अब अगर ये 40 लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 40 की बजाय कितने रुपए लेके गया? ये लेके गया 60 रुपए। तो इसका मतलब इसके पास 20 रुपए क्या है एक्स्ट्रा। तो भाई ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके गया है ये किन के लेके गया है? ये रिमेनिंग 4 बंदों के लेके गया है। तो ये जो 20 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है वो रिमेनिंग 4 बंदों को 20 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस। तो हर एक बंदे पे कितने का लॉस आएगा? 5 रुपए का। इनको भाई एवरेज कितना मिलना था? 40, बट कितना कम मिलेगा? 5। तो 40 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 35 किलोग्राम। आंसर यहाँ पे भी 35 है, आंसर यहाँ पे भी 35 है। यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग है। एवरेज 40 थी, 40 के बराबर लेके जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद से पूछेंगे ये एवरेज से ज्यादा लेके गया या कम लेके गया? ये ज्यादा लेके गया जी। कितना ज्यादा लेके गया? 20। तो भाई जो 20 रुपए थे ना ये किनके थे? बाकी 4 बंदों के। तो ये 20 रुपए का लॉस आया 4 बंदों पे, हर एक बंदे पे 5 रुपए का लॉस। 40 माइनस 5, आंसर कितना आ गया है? 35। ये हमारे पास था दूसरा केस जिसमें जाने वाला पर्सन एवरेज से क्या लेके जा रहा है? कुछ ना कुछ ज्यादा लेके जा रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा और लास्ट केस। तो तीसरा केस क्लियर है कि अब होगा क्या कि जो जाने वाला है वो कुछ कम लेके जाएगा। जैसे हम देखते हैं फॉर्मूला से भी देखेंगे और हम अपने तरीके से भी देखेंगे कि पेपर में हमने कैसे करना है इस चीज को। देखिए कि कुछ 5 बंदे हैं, 5 बंदों का एवरेज वेट हमारे पास 40 किलोग्राम है। उनमें से एक पर्सन चला गया। अगर वो गया तो वो अपना वेट साथ में लेके जाएगा और वो अपना वेट साथ में लेके गया, लगा लो कुछ 20 किलोग्राम। उसका वेट है कुछ 20 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है कि जो रिमेनिंग 4 बंदे बचे या जो 4 पर्सन बचे उनका एवरेज वेट कितना होगा। एवरेज का फॉर्मूला फिर से वही कि इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि इन 4 बंदों का टोटल वेट। अब आएगा कैसे? भाई ये 5 बंदों का एवरेज 40 है तो टोटल कितना आएगा? 200 किलोग्राम। इनमें से चला कौन गया? एक बंदा। वो कितना लेके गया? 20 किलोग्राम। तो टोटल आएगा 200। 200 में से चला गया 20। तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने पर्सन्स में? 4। तो 180 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 45 किलोग्राम। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला का तरीका। अब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि भाई 5 बंदे हैं, एवरेज 40 किलोग्राम है, एक पर्सन गया, कितना लेके गया? कुछ 20 किलोग्राम लेके गया। अब बात यह है कि इसको एवरेज में कितना मिलना था जाने वाले को? इसको मिलना था जी 40 किलोग्राम, बट ये लेके कितना गया? ये अपनी एवरेज से कम लेके गया। कितना लेके गया? 20। बट हमारा क्वेश्चन खुद से ये रहेगा कि अगर ये 40 किलोग्राम लेके जाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? तो आंसर आएगा नो। एवरेज के बराबर लेके जाओ या एवरेज के बराबर लेके आओ, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर ये 40 लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एवरेज से ज्यादा लेके गया या कम लेके गया? तो भाई ये कुछ कम लेके गया। ये लेके कितने गया है? 20 किलोग्राम लेके गया है।
40 इसको हिस्से में मिलने थे, 20 ये लेके गया, इसका मतलब ये 20 छोड़ के चला गया, और जो पैसा ये छोड़ के जाएगा वो किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिमेनिंग 4 बंदों में। तो ये 20 रुपए 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सबको कितना मिलेगा, 5 रुपए क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा। हालांकि इनको मिलने कितने थे 40 में 5 ऐड करोगे, आंसर आएगा 45। फॉर्मूला भी 45 कह रहा है और हमारा तरीका भी 45 कह रहा है। दिस इज 1 पर्सन गोइंग अवे वाली टाइप। भाई 3 बंदे थे, 3 केसेस थे बेसिकली। या तो बंदा एवरेज के बराबर लेके जाएगा, या एवरेज से कम लेके जाएगा, या एवरेज से ज्यादा लेके जाएगा। तीनों तरीकों को हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके को अंडरस्टैंड कर लो, वीडियो को देख लो। इसमें हमने ये देखा है कि जो बंदा जा रहा है उसका वेट गिवन है। हम अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें जो ये बंदा जाएगा, ये जो पर्सन जाएगा, उसका वेट गिवन नहीं होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो से पहले ये देख लो, अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।